नॉर्मली तीन तरह के अंडरवियर मार्केट में मिलते हैं। एक तो ये वी शेप, एक ये यू शेप और एक ये बॉक्सर्स। और पुराने टाइम में पहनते थे ये धोती या गमछा। अंडरवियर कौन सा पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए? अंडरवियर चुनते टाइम अगर आप गलती करेंगे तो ये आपके स्पर्म काउंट और इरेक्शन दोनों को ही खराब कर सकता है। इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ चीजें तो हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप अंडरवियर यूज करें। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी सिंथेटिक अंडरवियर नहीं यूज करना, यानी कि कॉटन या किसी नेचुरल कपड़े का ही बना हुआ होना चाहिए। जो सिंथेटिक अंडरवियर होते हैं वो ब्रीद नहीं करते। ब्रीद ना करने की वजह से उनमें हवा का आदान प्रदान नहीं होता है और टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आपके अंडकोश हैं वो कुदरत ने इसलिए बाहर रखे हैं ताकि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से 2 डिग्री नीचे रहे। अगर टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री तक नीचे नहीं होगा हमारे शरीर से तो स्पर्म्स बनना बंद हो जाते हैं या उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें जब भी अंडरवियर लेना है इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी गलती से भी आप नायलॉन या किसी ऐसे सिंथेटिक कपड़े का अंडरवियर कभी मत यूज करें और हमेशा कॉटन या रेयन, जो नॉर्मली आप जिसको हॉइजरी वाला कपड़ा बोल देते हैं, ये जो रेयन कपड़ा होता है ये भी नेचुरल फाइबर होता है। इन अंडरवियर्स को आप हमेशा चुनें ताकि आपके टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन होने में हेल्प मिले। दूसरा, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो अंडरवियर है वो कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। आपके साइज से एक साइज बड़ा अंडरवियर पहनेंगे तो ज्यादा बेटर है बजाय के टाइट अंडरवियर पहनने के। जो टाइट अंडरवियर है वो आपके पेनिस को ब्लड सप्लाई कम कर सकता है और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार बना सकता है। अब बात आती है शेप की कि कौन सी शेप का अंडरवियर आपके लिए बेस्ट है। देखिए, अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आपको हैवी वेट उठाना पड़ता है या आप रनिंग करते हो, कई लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनको सारा दिन बाइक चलाना पड़ता है, मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है। हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि गड्ढे कितने होते हैं, तो मोटरसाइकिल में जब गड्ढे के ऊपर से निकलेगा तो झटका लगने से आपको इंजरी हो सकती है। तो इस केस में आपको ऐसा अंडरवियर यूज करना चाहिए जिसके अंदर सपोर्ट हो। पहले क्या होता था कि आपको जिम करते टाइम सपोर्टर पहनने के लिए बोला जाता था, लेकिन आज की डेट में ये जो वी शेप अंडरवियर है ये भी सपोर्टर का ही काम करता है। अगर आप जिम करते टाइम या हैवी वेट उठाते टाइम अगर आप वी शेप अंडरवियर पहनते हो तो आपको सपोर्टर की भी जरूरत नहीं है। सपोर्टर तभी यूज करें जब किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर आपको सपोर्टर पहनने के लिए बोले। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको एक ही जगह बैठने का प्रोफेशन है, ज्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी और ज्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, कोई झटका लगने के चांसेस नहीं है, तो बेटर है आप ये वाला यू शेप में अंडरवियर जो आता है ये पहने। सबसे बढ़िया रहता है कि बॉक्सर्स पहने। बॉक्सर्स में क्या होता है कि हवा का आदान प्रदान अच्छा रहता है, हल्का सपोर्ट भी देते हैं और साथ में आपको इस चीज का डर नहीं होता कि आपके जो शुक्राणु है वो गर्मी की वजह से कम बनने ना शुरू हो जाए। जब आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको ये वी शेप अंडरवियर हमेशा अवॉइड करने हैं क्योंकि इसमें सबसे कम हवा का आदान प्रदान होता है और ये बहुत ज्यादा आपके टेस्टिस को टाइट करके रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा दिन ऑफिस में बैठने का ही काम होता है लेकिन वो ये वी शेप अंडरवियर प्रेफर करते हैं क्योंकि आजकल इनको थोड़ा सा मॉडर्न माना जाता है। लेकिन आप ये गलती मत करिए, आपको हमेशा ढीले ढाले अंडरवियर पहनने हैं अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, कोई हैवी काम नहीं करते हैं। अब बात आती है कि सोते टाइम कौन सा अंडरवियर पहने। सोते टाइम मैं हमेशा ये गाइड करता हूं कि बेटर है कि अंडरवियर ना पहने। एक हेल्दी मेल को रात को सोते टाइम 3 से 5 बार इरेक्शन आता है। अगर आपने टाइट अंडरवियर पहन रखा है तो वो इरेक्शन शरीर में आना तो चाहेगा लेकिन टाइट अंडरवियर की वजह से आ नहीं पाएगा। इस वजह से आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक ये कारण बन सकता है। हमारे बुजुर्ग ऐसे धोती बांध लेते थे, गमछा बांध लेते थे और उनको शुक्राणुओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, इरेक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। जो आजकल नए युवाओं में शुक्राणुओं की कमी पाई जाती है उसमें एक मेजर रोल टाइट अंडरवियर्स का भी माना जाता है। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी तेज क्लिनिक करनाल में पिछले 28 साल से पुरुषों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए उनकी हेल्प करता आ रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके पास भी सही नॉलेज पहुंचे और वो सही अंडरवियर का चयन कर सकें।